हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग देखते हैं लोकतंत्र राजनीतिक यानी लोकतंत्र क्या है और क्यों। पर सबसे पहले देखेंगे लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या है, पहला मुख्य बिंदु देखेंगे। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। लोकतंत्र जो बना है दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक का जो अर्थ है लोक, अर्थात लोक का अर्थ है लोग यानी जनता, और तंत्र का अर्थ है व्यवस्था यानी लोक और व्यवस्था से मिलकर क्या बना है लोकतंत्र। अब लोकतंत्र का अगला इसका अर्थ है लोगों द्वारा लोगों के लिए और लोगों का शासन। लोकतंत्र में लोगों द्वारा और लोगों के लिए लोगों का शासन चलता है। और अगला बिंदु देखते हैं लोग, इसमें सत्ता का अंतिम स्रोत जनता होती है। लोकतंत्र में सत्ता का अंतिम स्रोत जनता होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जो सरकार बनाते हैं और जनता के हित में काम करते हैं। लोकतंत्र में लोग ने जनता अपने प्रतिनिधियों को स्वयं चुनती है और लोगों का स्वयं लोग अपने स्वेच्छा अनुसार अपने प्रतिनिधियों को पसंद करते हैं और चुनते हैं। ऐसे प्रतिनिधि को चुनते हैं जो उनके हित में काम कर सके। आइए लोग देखते हैं लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, आगे देखते हैं लोग। लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं। लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, बारी बारी से करके जानेंगे लोग। पहला है लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं जनसत्ता। जनसत्ता का मतलब क्या होता है जानेंगे लोग। देखिए जनसत्ता का मतलब होता है सत्ता का स्रोत जनता होती है। जनसत्ता का मतलब होता है सत्ता का स्रोत जनता होती है। और प्रतिनिधि प्रतिनिधि का शासन मतलब क्या होता है जानते हैं लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनाव के माध्यम से चुनते हैं। लोग लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनाव के माध्यम से चुनते हैं। जब इलेक्शन होता है, वोट होता है, उसी के माध्यम से चुनाव होता है, उसी के माध्यम से लोग अपने प्रतिनिधियों को स्वयं चुनते हैं। नियमित चुनाव। नियमित चुनाव क्या है? नियमित चुनाव क्या है? नियमित चुनाव निश्चित समय पर स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं। नियमित चुनाव यह है कि निश्चित समय पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। स्वतंत्र माने आजाद, निष्पक्ष का मतलब होता है किसी के दबाव में नहीं आते हैं लोग, और स्वतंत्र होके निष्पक्ष अपने प्रतिनिधियों को वोटिंग करते हैं लोग और सरकार बनाते हैं लोग। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब होता है अभिव्यक्ति, विचार, धर्म, संगठन आदि स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब होता है अभिव्यक्ति, विचार, धर्म, संगठन आदि की स्वतंत्रता। यानी अभिव्यक्ति अपने विचार और धर्म और संगठन के आदि के रूप में स्वतंत्र होते हैं। समानता। समानता यानी समानता का मतलब होता है सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान होते हैं। समानता का अन्य मतलब यह होता है सभी नागरिक यानी सभी देश के जनता जो होते हैं लोग कानून के नजर में, कानून के अधीन सभी कोई एक समान होते हैं लोग। उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व का मतलब होता है सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायित्व का मतलब होता है सरकार जो होती है अपने जनता के प्रति उत्तरदायित्व होती है। कानून का शासन। कानून का शासन क्या होता है? सभी लोग चाहे वे शासक हो या
आम नागरिक कानून के अधीन आते हैं, यानी कानून का शासन सभी लोग, कानून के शासन में सभी लोग या सभी लोग, चाहे वो शासक क्यों ना हो या आम नागरिक क्यों ना हो, वो सभी लोग कानून के अधीन आते हैं लोग। अब देखेंगे लोकतंत्र का महत्व। लोकतंत्र का महत्व क्या होता है, बारी बारी करके हम लोग देखेंगे लोग। लोकतंत्र का महत्व होता है, लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा और सम्मान को सुनिश्चित करता है। लोकतंत्र जो है व्यक्ति, यानी व्यक्ति मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं लोग। लोकतंत्र का मतलब लोकतंत्र की व्यक्ति की गरिमा और सम्मान को सुनिश्चित करता है। गरिमा और सम्मान सभी कोई जानते हैं, लेकिन इसमें कोई बताने वाला शब्द ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानते हैं लोग, सभी कोई जानते हैं लोग। गरिमा और सम्मान का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का महत्व में लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा और सम्मान की को सुनिश्चित करता है। अगला देखेंगे, यह हमें अपने विचार रखने और अपनी बात कहने का अधिकार देता है। लोकतंत्र का महत्व है कि यह जो लोकतंत्र है हमें अपने विचार रखने और अपनी बात कहने का अधिकार देता है। यह समाज में शांति और सदैव बनाए रखने में मदद करता है। यह समाज शांति और सदैव बनाए रखने में मदद करता है। लोकतंत्र में सरकार बदलना आसान और शांतिपूर्ण तरीके से संभव होता है। लोकतंत्र में होता है कि सरकार बदलना आसान और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार बदलना संभव होता है। यह सभी के लिए विकास और कल्याण का मार्ग प्रस्तुत करता है। यह सभी के विकास और कल्याण का मार्ग प्रस्तुत करता है। अब देखेंगे लोकतंत्र और हमारी जीवन। लोकतंत्र और हमारी जीवन क्या है, लोकतंत्र और हमारे जीवन में क्या अंतर है, क्या फर्क है, देखते हैं लोग। लोकतंत्र केवल शासन की व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र जो है केवल शासन की व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन जीने का तरीका भी है। जो लोकतंत्र है केवल शासन की व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन जीने का तरीका भी है। हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझना चाहिए। लोकतंत्र में होता है कि हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य को समझना चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जागरूक, सहिष्णु और जिम्मेदार नागरिक बनना होगा। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जागरूक और सहनशीलता और जिम्मेदार नागरिक बनना होगा। जब हम चुनाव में भाग लेते हैं, कानून का पालन करते हैं और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, तब हम लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। जब हम लोग लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेते हैं, तब क्या करते हैं, हम लोग कानून का पालन करते हैं और दूसरों का भावनाओं की मदद करते हैं, तब हम लोग लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लोग, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा लोग, और फॉलो भी कीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा लोग। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।